हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक की टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, मेरे पास आज ओप्पो का A17 मॉडल आया है जो कि फुल डेड कंडीशन में फ़ोन है ये। और सबसे पहले चलो हम आपको इसे स्मार्ट चार्जर से कनेक्ट करके दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या एम्पियर कंज्यूम कर रहा है ये। ठीक है, तो चलो हम स्मार्ट चार्जर की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि कोई जो है एम्पियर नहीं ले रहा है, वो एक दूसरा मोबाइल यहाँ पे लगा हुआ है, उसका एम्पियर शो कर रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारे स्मार्ट चार्जर में कोई एम्पियर कंजप्शन नहीं है, यानी कि हमारा जो फ़ोन है वो चार्जिंग में कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम चार्जिंग से डिस्कनेक्ट करते हैं और पीसीबी को जो है बॉडी से अलग करेंगे हम लोग। ठीक है, बाहर निकालेंगे बॉडी से। तो यहाँ पर आप फ़ोन का कंडीशन देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है फ़ोन का। हमें तो ऐसा लगता है कि इसका जो डिस्प्ले है वो भी चला गया होगा। बिल्कुल बुरे कंडीशन में फ़ोन आया है हमारे पास, और ये एक दुकानदार भाई का सेट है, उन्होंने मेरे पास रिपेयर करने के लिए भेजा है। तो चलिए, कोई बात नहीं है। तो मैं चलो पीसीबी को डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूं और आप लोग को दिखाता हूं कि वहां पे क्या ये पीसीबी का क्या हरकत है या फिर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो डाउन हो गया है और ये ऑटो एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो जब हमारा पीसीबी डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है और डीसी पावर सप्लाई जब ऑटो एम्पियर लेता है, वोल्टेज डाउन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और पता भी होगा आप लोगों को। जो भाई लोग काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनको तो सब चीज़ें मालूम होगा। तो यहाँ चार्जिंग सेक्शन में मेरे को दिखा हीटिंग। चार्जिंग सेक्शन में मेरे को चार्जिंग सेक्शन में हीटिंग दिखा है। तो मेरा जो डाउट है वो सीधा जाता है BQIC की तरफ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ओप्पो के फ़ोन रिपेयर किया है और ये जो अभी मैंने आपको स्मार्ट चार्जर और डीसी पावर सप्लाई पे बोर्ड का हरकत दिखाया है, उससे मुझे ये पूरा डाउट है कि BQIC और BQIC के सपोर्ट में जो दो कैपेसिटर लगे होते हैं, इनमें से एक कैपेसिटर भी शॉर्ट है। ये 100% श्योर है। लेकिन दोस्तों, 70% ऐसा होता है कि हमारा केवल IC शॉर्ट होता है, कैपेसिटर सही रहते हैं। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि कैपेसिटर और IC दोनों शॉर्ट होते हैं, और कुछ केस में ऐसा भी होता है कि कैपेसिटर निकालने पर भी काम हो जाता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम DC से फिर कनेक्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो चार्जिंग IC है, यानी कि BQIC जो है वो हीट हो रहा है और उसके बाद कैप शॉर्ट हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो BQIC है वो 100% शॉर्ट है और कैप भी शॉर्ट होगा, ये 100% श्योर है। तो चलो यहाँ थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, तो एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए इस टाइप का। मार्केट में 100 रुपीज़ में लगभग 100 से 70 रुपये में आपको मिल जाएगा, पूरा पैकेट आता है। ठीक है, तो चलो यहाँ चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों कैपेसिटर जो है शॉर्ट दिखा रहा है, लेकिन कैपेसिटर शॉर्ट है ऊपर वाला। ठीक है, शॉर्टिंग जो है ऊपर वाले कैपेसिटर में है, और हमारा BQIC भी शॉर्ट है दोस्तों। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हमें BQIC को चेंज करना होगा, यानी कि रिप्लेस करना होगा। ठीक है, तो हम जो है BQIC को जो है रिपेयर करेंगे, यानी रिप्लेस करेंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले फ्लक्स पेस्ट को अप्लाई करते हैं, और फ्लक्स पेस्ट को अप्लाई करने के बाद हम जो है जो ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं वो ब्लोअर है क्विक 857 DW+, और इसका जो टेम्परेचर है वो इस समय 350 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
तो आप अपने हिसाब से टेम्परेचर रख सकते हैं, अपने हैंड स्किल के हिसाब से। मैं इतने ही टेम्परेचर में आईसी को रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो BQ आईसी है उसको मैंने रिमूव कर लिया है। अब मैं नई आईसी यहाँ पे रखूँगा, जो कि मैं रेडमी की एक फ़ोन से निकाला है। रेडमी का एक मदरबोर्ड है, उससे निकाला है मैंने। और ये आपको रेडमी के 5 ए, रेडमी 4X में, नोट 3 वगैरह में मिल जाएंगे, ठीक है। नोट 5 में भी हो सकता है मिल जाए, ठीक है। ये BQ आईसी। तो यहाँ समय हम आपका नहीं लिए ज़्यादा, सीधा आईसी को इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईसी को हमने इंस्टॉल कर लिया है और वो जो कैपेसिटर है उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। तो अगर आपके पास कैप हो तो आप लगा सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, आपका फ़ोन प्रॉपर चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आईसी आपको लगानी पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टिंग, कोई इशू नहीं है शॉर्टिंग का, ठीक है। बिल्कुल हमारा जो फ़ोन है वो 100% रिकवर हो चुका है, ठीक है। अब हमें चेकिंग प्रोसेस की तरफ चलना होगा। और दोस्तों, जब भी आप फ़ोन को रिपेयर कर रहे हो, जब भी फ़ोन का काम कर रहे हो, अगर आईसी आपने हीट किया है तो कम से कम आपको 2 मिनट तक छोड़ना होगा। जब तक आईसी ठंडा ना हो जाए तब तक क्लीनिंग वगैरह ना करें। जब आईसी ठंडा हो जाए, पूरी तरीके से PCB ठंडा हो जाए, फिर आप अच्छे से क्लीन करिए। और एक कॉटन का कपड़ा इस तरीके से लीजिए, उसके ऊपर ब्रश चलाइए, नहीं तो कोई सॉफ्ट ब्रश हो उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है, ठीक है। और अब हम चलते हैं चेकिंग प्रोसेस की तरफ, देखते हैं हमारा जो फ़ोन है उसकी रिकवरी हो पाया या नहीं हो पाया, ठीक है। हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल हो चुका है तो इस कंडीशन में हो ही जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, फ़ोन का जब आप प्रॉब्लम फाइंड कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप काम को करेंगे तो आपको फ़ोन रिपेयर करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अभी मैं तो विदाउट माइक्रोस्कोप और विदाउट बोर्नियो के काम कर रहा हूँ, ठीक है। कोई स्कीमेटिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जितना दिमाग चलता है उतना चला लेता हूँ, ठीक है। लेकिन भविष्य में करना होगा दोस्तों, क्योंकि अब फ़ोन की जो केसेस हैं वो बहुत अजीब टाइप के आते हैं। तो उस कंडीशन में बोर्नियो का इस्तेमाल तो करना ही होगा, या फिर अदर स्कीमेटिक जो सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल करना ही होगा। तो यहाँ पे मैंने स्मार्ट चार्जर से फ़ोन को कनेक्ट किया और आप देख सकते हैं ओप्पो का लोगो आ चुका है और ये फ़ोन डायरेक्ट ऑन होगा, ठीक है। ये फ़ोन डायरेक्ट ऑन होगा। तो यहाँ पे सेकेंड लोगो आ चुका है। दोस्तों, वॉइस ओवर मैं अपने शॉप पे कर रहा हूँ और मेरा शॉप जो है मेन रोड पर है, इसलिए जो है कार वगैरह जाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह गुजरते हैं, गाड़ी वगैरह, तो उनके जो आवाज़ है वो आते हैं, तो इसके लिए माफ़ करिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर रिकवर हो चुका है फ़ोन। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा जो काम है वो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।